हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपको 12 टेंस के बारे में बताऊंगा। ऐसे बताऊंगा जो आपके हमेशा उंगलियों पर याद रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें। जैसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले हम इन्हें समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर इसी प्रकार क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के हो गया। फिर इस तरह होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं समझाऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट होते कैसे हैं। इन वाक्यों में ता है, ती है, ताहू, तेहू आदि शब्द आते हैं। इनकी सहायक क्रिया में डू डज लगता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं। जैसे वह मेरठ जाता है, ही गोज टू मेरठ। हम मेरठ नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मेरठ। क्या वह मेरठ जाता है, डज ही गो टू मेरठ। वे मेरठ क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो टू मेरठ। ये इसी तरह करते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनकी पहचान ता, ती, ते, आ, ई, सका, सकी आदि शब्द आते हैं। इनकी सहायक क्रिया में तिथि, डिड या कुड लगाते हैं। मुख्य क्रिया की क्या लगती है, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे वह मेरठ गया, ही वेंट टू मेरठ। वह मेरठ नहीं जा सका या सकी, सी कुड नोट गो टू मेरठ। ऐसी इसी प्रकार क्या वह मेरठ नहीं गया, डिड ही नोट गो टू मेरठ। वह मेरठ कब गए, तो क्या हुआ, हमने अब इसे क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिख लिया, व्हेन डिड दे गो टू मेरठ। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनकी पहचान गा, गी, गे आदि शब्द होते हैं। इसी प्रकार सहायक क्रिया में जो लगती है वे हैं विल, हैव, विल, शैल। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है इनमें। जैसे वह मेरठ जाएगा, ही विल गो टू मेरठ। नेगेटिव पार्ट, हम मेरठ नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू मेरठ। क्वेश्चन वर्ड, क्या वह मेरठ जाएगा, विल ही गो टू मेरठ। इसे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर ध्यान रखें, अन्य आपके नंबर कट सकते हैं एग्जाम में। वे मेरठ क्यों नहीं जाएंगे, तो वाई विल दे नॉट गो टू मेरठ। अब आ जाओ इसी तरह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार इसमें जो सहायक क्रिया लगती है इज, एम, आर। मुख्य क्रिया की इसमें क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ते हैं। जैसे वह मेरठ जा रहा है, ही इज गोइंग टू मेरठ। मैं मेरठ नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू मेरठ। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड में क्या वे मेरठ जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मेरठ। तुम मेरठ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मेरठ। इसी तरह इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। वह मेरठ जा रहा था, काय की बात होती है पास्ट की। जब एंड में ती आ जाओ तो समझ लेना हमेशा पास्ट में है वाक्य। इसी प्रकार ही वॉज गोइंग टू मेरठ, वह मेरठ जा रहा था। हम मेरठ नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू मेरठ। क्या वह मेरठ जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू मेरठ। वह मेरठ क्यों जा रहा था, वाई वॉज ही गोइंग टू मेरठ। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर में हमेशा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, आने वाले की बात होती है इसमें फ्यूचर में। इसमें सहायक क्रिया विल भी, शैल भी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे वह मेरठ जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मेरठ। हम मेरठ नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू मेरठ। क्या हुआ, शैल के बाद नोट लगा, नोट के बाद बी लगा, गोइंग टू मेरठ।
क्या वह मेरठ जा रहा होगा, तो विल ही बी गोइंग टू मेरठ, वे मेरठ क्यों नहीं जा रहे होंगे। वाई विल, क्या हुआ इसे हमने शुरू में रख लिया क्यों को, वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू मेरठ। आ जाओ अब आए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इन वाक्यों में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं। इनकी सहायक क्रिया में हैज हैव लगाते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर जा चुका है तो ही हैज़ गॉन मेरठ, क्या लगा थर्ड फॉर्म लगी है इसमें, जैसे जाने गॉन मेरठ। वे मेरठ नहीं पहुंच चुके हैं तो दे हैव नॉट रीच्ड मेरठ, क्या वह मेरठ जा चुका है, हैज़ ही गॉन टू मेरठ। प्रश्नवाचक चिन्ह का हमेशा ध्यान रखें। वह मेरठ क्यों नहीं पहुंच चुका है, वाई हैज़ ही नॉट रीच्ड मेरठ। इसी प्रकार जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, हमेशा ध्यान रखिए परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें चुका था, चुकी थी, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया में हम हैड का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी इस बताया डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था तो दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आने से पहले के क्या लगा बिफोर, तो ऐसे बनाते हैं हम। वर्ष आरंभ होने के बाद हम स्कूल नहीं गए, वर्ष आरंभ होने के बाद हो, उपरांत हो, पश्चात हो, तो हम काय का प्रयोग करते हैं, उसे उसमें बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे बाद में हम स्कूल नहीं गए तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल, काय बाद में आफ्टर। वर्ष आरंभ होने के बाद इट हैड स्टार्ट द रेन। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका, इनकी सहायक चुका होगा, चुकी होंगे, इनकी पहचान है आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया में विल हैव, शैल हैव। मुख्य क्रिया में जैसे भी बताया थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस के आने के बाद भीड़ क्या है ये, तिलर बितर हो गई, भीड़ तिलर चूते ने पंख चला दे मेरे बहन चुका होगी, चुके होंगे। इनकी सहायक क्रिया में विल हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पुलिस के आने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई तो दी कवर्ड इज डिस्प्लेस्ड आफ्टर द पुलिस विल हैव कम। इसी प्रकार मेहमान के आने से पहले वह खाना नहीं बना चुका होगा तो ही विल नॉट हैव कुकड द फूड बिफोर द गेस्ट केम। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन वाक्यों में रहा है, रही है तथा समय भी दिया होता है। सहायक क्रिया में हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वे लंबे समय से इस शहर में नहीं रह रहे हैं तो दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी पहचान रहा था, रही थी, रहते तथा समय भी दिया होता है। सहायक क्रिया इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए पास्ट की बात है तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे मैं 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था तो आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। हम 4 दिन से इस कमरे में नहीं सो रहे थे तो वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर 4 days। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होंगे तथा समय भी दिया होगा। सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे वह सुबह से खाना बना रही होगी तो शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हम आधी रात से इस कमरे में नहीं सो रहे होंगे तो वी शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन दिस रूम सिंस मिडनाइट। आई होप, मुझे आशा आपकी समझ में 12 के 12 टेंस ही आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।